बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सेनेट का इलेक्शन वो तहरीक अदम एतमाद जो थी उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि मीर हासिल बजिंजो साहब की जो गुफ्तगू है उसके ऊपर थोड़ा सा तज्ज़िया पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर हुकूमत एक्शन लेती है तो मीर हासिल बजिंजो किस तरह ताहयात नाअहल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अपोजिशन ने मुँह काला करवाया है। ये एक बंदे ने मुंह काला नहीं करवाया बल्कि इज्तिमाई मुंह काला हुआ है इनका। और ये अपने आप को समझ रहे थे कि शायद ये दुनिया के महान तरीन और कामयाब तरीन आदमी हैं, लेकिन आप देखिए कि खुद हार गए हैं तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए और इन्होंने जितनी भी चालें चली थी वो सारी नाकाम हुई। अब सेनेटर लोग जितने भी हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ सेनेट के अंदर मेंबरान मौजूद हैं, वो एक चीज़ पर बड़ी आजकल हर बंदा ही बड़ा कॉन्शियस है कि लोग बेशक उनके लीडरान हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है सादिक संजरानी साहब को, वो अपने लीडर को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जो 14 मेंबरान ने वोट सादिक साहब को डाला है, इससे ये साबित होता है कि चोरों लुटेरों की सियासत ख़त्म हो चुकी है। मीर हासिल बजिंजो साहब ने ये कहा कि मुझे हराया गया है, और किसने हराया है? ISI ने हराया है। जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है। बात यह है कि इल्ज़ाम तराशी से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए किसी भी बंदे को कि वो कहना क्या चाहने वाला है। अगर गवर्नमेंट सिंसियर होकर मीर हासिल बजिंजो साहब के ऊपर एक्शन लेती है, केस दायर करती है, तो ये सारी उम्र के लिए नाअहल हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, बेजा इल्ज़ाम तराशी करना, अदारों को मुतनाज़ा बनाना, ये इनका वतीरा बना हुआ है जो पिछले नस्ल दर नस्ल से चल रहा है। आप देखिए, अगर ये जीत जाते तो ISI भी ठीक थी, हमारी फ़ौज पाकिस्तान भी ठीक थी, हमारे अदारे भी ठीक थे। जब ये हार जाते तो सब कुछ गलत हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा आगाह करते हैं कि हमारी ISI ने इस इलेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं किया। वो कैसे कि हुकूमत ने सलीम मांडवी वाला के साथ तहरीक अदम एतमाद लाई थी, वो नाकाम हुई। नाज़रीन गिरामी, अगर ISI ने ये काम करवाया होता तो सलीम मांडवी वाला को हराना और उस तहरीक को कामयाब बनाना भी उनका मकसद हो सकता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट आकर उधर बैठ जाता। लेकिन डिप्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी, वो भी जो हुकूमत ने दायर की हुई थी, वो भी नाकाम हुई। इससे ये साबित हुआ कि सेनेट का जो तहरीक अदम एतमाद की जो वोटिंग हुई है वो फेयर हुई है, इलेक्शन शफाफ हुए हैं और ये जो अदालतों को, अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाना, मैं ये समझता हूँ ये बेवकूफ़ी वाली बात है। 21वीं सदी जारी है और इस दौर के अंदर किसी के साथ किसी लेवल पर फ्रॉड नहीं किया जा सकता। फ्रॉड तो दूर की बात, कोई छोटे से एक दले की करप्शन नहीं की जा सकती। दुनिया, मीडिया और तमाम तर चीज़ें, हमारे फॉरेंसिक्स, हर चीज़ आज़ाद हो चुकी है। अब आप ये बताएं कि अगर कोई इलेक्शन इस तरह फेयर एंड साफ़ और शफाफ ना हो तो क्या ये अपोजिशन वाले इस तरह आराम से बैठ सकते थे? कभी भी नहीं बैठ सकते थे। इन्होंने तो ज़मीन आसमान को एक कर देना था। बहरहाल पीपल पार्टी के 21 सेनेटर ने अपना इस्तीफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी के टेबल पर रख दिया है कि भाई ये आपकी अमानत थी, ये अपने आप पास रखें। इसका मतलब ये है कि सेनेट के अंदर पीपल पार्टी मज़ीद कमज़ोर होने जा रही है। और एक्सपर्ट्स और अंदर की बात यह है कि तकरीबन 9 से 11 जो सेनेटर थे जिन्होंने, जो नून लीग से जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने सादिक संजरानी साहब को वोट कास्ट किया है और 2-3 ऐसे गालबन हैं जो पीपल पार्टी के हैं जिन्होंने सादिक संजरानी साहब को वोट कास्ट किया है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ को पहचाना है। ये अभी शहबाज शरीफ कमेटियाँ बना रहे हैं, हमजा शहबाज भी कह रहे हैं पंक्चर लगाने वालों को पकड़ना होगा। पकड़ने वाली बात नहीं है, आपने खुफिया राय शुमारी कराई है और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो जो इस तरह की बातें करना, इल्ज़ाम तराशियाँ करना, हम बैरून मुल्क जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे मुल्क के ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं, जो हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स को देखते हैं, हमारे अदारों को देखते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हमारी अफवाज पाकिस्तान के बारे में दुनिया बाहर क्या सोच रही होगी कि मीर साहब ने जो बयान दिया है
یہ کیسا بیان ہے؟ لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ادارے یا ان کی انسٹیٹیوشنز ٹھیک نہیں ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک ایسا ایک قانون لانا چاہیے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ہم مضبوط بنا سکیں. اگر انسٹیٹیوشن ہمارے مضبوط بنیں گے تو ہمارا ملک یہ ترقی کرے گا. اگر ہماری گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشن آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دے تو کیا ملک نے خاک ترقی کرنی ہے؟ کوئی ترقی ہونے والی نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو اپنے ذاتی مفاد چھوڑ کر قومی مفاد کی طرف آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکیں. یہ سینٹ کا الیکشن نہیں بلکہ جمہوریت کی الیکشن تھا جو صادق سنجرانی صاحب جیتے ہیں. بہرحال ابھی اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 جو سینیٹر گئے ہیں جو ووٹ ادھر کاسٹ کیا ہے صادق صاحب کو, ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو شاباش دینی چاہیے جو 14 سینیٹر نے اپنی ضمیر کی آواز سنی ہے. ان کو شاباش دینی چاہیے دونوں اپوزیشن جماعتوں کا. اور بات رہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, تو مولانا صاحب کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کیونکہ اچھی بات نہیں ہے ہر چیز میں مذہب کا کارڈ کھیلیں آپ. اور آپ نے جو اکتوبر کے اندر حکومت گرانے کا اعلان کیا ہے اس سے توبہ کریں. یہ آپ کی یہ جو آپ کا لانگ مارچ ہے یہ بھی بری طرح پٹے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو چلانا ہے یا اپنے آپ کو اپنے ذات کو چلانا ہے. تو اگر آپ اپنے ضمیر کو دیکھیں تو آپ اپنے ملک کو سب سے پہلے رکھیں گے, پھر اپنی خواہشات اپنے ذاتی مفادات سارے بعد میں ہوں گی. تو امید کرتے ہیں کہ حسن بزنجو صاحب بھی اس چیز کو سمجھیں گے, ہماری اپوزیشن بھی سمجھے گی. تو ان تمام تر چیزوں کو اگر سمجھیں گے تو ملک کولیکٹیولی اور کولیبریٹیولی آگے بڑھے گا.